नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, घोड़े के बारे में अध्ययन किया था, ऊंट के बारे में अध्ययन किया था, सुअर के जो घोड़ा तो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, सुअर के बारे में अध्ययन कर लिया था, ऊंट के बारे में अध्ययन कर लिया था, है ना, भेड़ बकरी उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आज नंबर आ रहा है घोड़े का, है ना। तो कौन कौन सी नस्लें मिल रही है, उनका वर्गीकरण क्या है, एनबीएजीआर के अनुसार कितनी पंजीकृत नस्लें हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जैसे हम बात करें किसकी, घोड़े का वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण देख रहे हैं, है ना। हॉर्स का हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, घोड़े का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, है ना। तो ये देखना है हमें। देखते हैं कि इसको किस जगत के अंदर रखा है, तो जंतु जगत। किसमें, जंतु जगत, है ना। फिर संघ की बात करें तो संघ हो जाएगा हमारा कोर्डेटा। कौन सा हो जाएगा, कोर्डेटा। फिर हम बात करें इसकी क्लास को, कौन सी हो जाएगी, तो क्लास या फिर वर्ग कहें तो क्या हो जाएगा, स्तनधारी। कौन सा हो जाएगा, स्तनधारी। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ऑर्डर। और ऑर्डर जो गण जो होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा इसका, पेरिसोडेक्टाइला। क्या हो जाएगा, पेरिसोडेक्टाइला। क्या नाम हो जाएगा, पेरिसोडेक्टाइला। फिर हम इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या हो जाएगी, इक्विडी, है ना। फिर हम बात करें कि वंश, है ना, इसका जो वंश जो जीनस होता है वो क्या हो जाएगा, इक्वस, इक्वस, है ना। और फिर हम बात करें इसकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, जाति क्या हो जाएगी, तो हम बात करें इक्वस केबेलस। जो ये इक्वस केबेलस है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पूछा जाए कि घोड़े का क्या वैज्ञानिक नाम क्या है ना, घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, इक्वस केबेलस। और दूसरी बात ये पूछ सकते हैं कि इसकी फैमिली जो है उस फैमिली का नाम क्या है, तो इक्विडी। इसकी ऑर्डर पूछ सकते हैं, पेरिसोडेक्टाइला, है ना। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा आईसीएआर, एक संस्था है। उसने संस्था कौन सी बनाई, इसने बनाई एनबीएजीआर बनाई। और एनबीएजीआर के अनुसार अगर घोड़ों की जो नस्लें पंजीकृत है भारत के अंदर वो कितनी नस्ल है, तो उसकी संख्या याद रखनी है, कितनी है, 7। घोड़ा और खच्चर, इंपॉर्टेंट, घोड़ा और खच्चर इन दोनों की मिलाकर कितनी है, 7 नस्लें पंजीकृत है। फिर हमें ध्यान रखना है उसमें कौन कौन सी नस्लें हैं। एक बात करें काठियावाड़ी की, फिर आती है मारवाड़ी आपकी, फिर आती है मणिपुरी, फिर भूटिया, फिर स्फीति, फिर जनकारी और कच्ची सिंधी। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं, एक एक करके हम देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति स्थान क्या है और वो किस काम में लिए जा रहे हैं, है ना, मजबूत है या फिर कैसे हैं, कैसे दिखने में कैसे हैं, उनका रंग क्या है, वो सारी जानकारी हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना आप, ये संस्था है ना जो घोड़ा और खच्चर है ना, घोड़ा और जो खच्चर है, कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है, 7। ये संख्या याद रखना, भूल मत जाना। फिर हम जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी है एक नस्ल है, उसका नाम है काठियावाड़ी। कौन सी नस्ल है, काठियावाड़ी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कहां से पूछेंगे, काठियावाड़ी से। तो इसका अगर उत्पत्ति पूछी जाए, क्या पूछी जाए, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति हमारी होती है इसकी गुजरात, गुजरात से उत्पत्ति मानी जाती है ना। और ये गुजरात में भी कहां पर, तो काठियावाड़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र। और इस काठियावाड़ में भी अगर पूछे कहां पर है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो एक हो जाएगा आपका जामनगर,
एक हो जाएगा आपका जामनगर के बाद में भावनगर, भावनगर, और भावनगर के बाद में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जूनागढ़, जूनागढ़, है ना। तो यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब काठियावाड़ जो घोड़ा है उसकी उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में कि कहां से, जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ से मानी जाती है। फिर दूसरी हम देखें, इस नस्ल को हम सर्वोत्तम, भारत की जो है वो सर्वोत्तम नस्ल है ये, है ना। क्या है ये? भारत की सर्वोत्तम नस्ल। तो ये भी आपको जानकारी ध्यान रखनी है ना। फिर हम बात करें कि इसके जो कान होते हैं, है ना, कान होते हैं वो ऊपर से क्या होते हैं, मिलते हैं, है ना। कान के सिरे ऊपर से मिलते हैं। एक ये जानकारी आपको ध्यान रखना है काठियावाड़ के बारे में। फिर इस नस्ल को हम एक तो मानते हैं चाल के लिए प्रसिद्ध मानते हैं, चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल, चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चाल के लिए प्रसिद्ध है तो कैसी होगी, ताकतवर होगी। कैसी होगी, ताकतवर। तो इसलिए इस नस्ल को हम क्या बोलते हैं, ताकतवर नस्ल के नाम से भी जानी जाती है। और ये वाली जो नस्ल है चाल के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको हम कहां पर उपयोग लेते हैं, कहां पर उपयोग लेते हैं, दौड़ में, है ना। कहां पर, दौड़ में, दौड़ में, काम में लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है इस काठियावाड़ के बारे में। फिर और क्या ध्यान रखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इसके जो हॉक होते हैं, जो पैर के जो जॉइंट होते हैं, जो घुटने वाले हम कह सकते हैं ना, तो वो जो होते हैं वो किस आकार के होते हैं, हंसियाकार, हंसियाकार। तो ये जानकारी ध्यान रखनी है। जो काठियावाड़ जो घोड़ा है उसकी उत्पत्ति हमने देखा गुजरात से है। गुजरात का भी कौन सा क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र, और काठियावाड़ क्षेत्र में भी जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो काठियावाड़ है इस नस्ल को हम भारत के सर्वोत्तम नस्ल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके जो हॉक और जो जॉइंट होते हैं वो हंसियाकार होते हैं। और हमने देखा कि इसके जो कान होते हैं वो कान ऊपर से, जो उसके जो सिरे होते हैं वो ऐसे मिलते हैं ऊपर से, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। और इस नस्ल को हम चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल भी मानते हैं, किसको, काठियावाड़ को। और इसको हम कहां पर, दौड़ में भाग लेते हैं, है ना। तो इस नस्ल का उपयोग हम वहां दौड़ में करते हैं। तो ये आपको इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, मारवाड़ी। कौन सी नस्ल है, मारवाड़ी। अगर हम बात करें किसकी, मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो कहां मिलेगी, मिलेगी, इसकी उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति तो मारवाड़, मारवाड़ में भी कहा, मारवाड़ में भी देखें तो मालानी क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है उत्पत्ति। फिर हम बात करें कि इसका राजस्थान में विस्तार कहां कहां पर है, तो राजस्थान में हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर, एक तो जोधपुर हो गया। फिर हम बात करें बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, है ना। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर और जालोर, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है राजस्थान में। फिर हम बात करें इसके कान की, है ना। कान कैसे होते हैं, कान होते हैं इनके छोटे,
एक ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है, इसके जो कान होंगे इस नस्ल के वो कैसे होंगे, छोटे होंगे और आपस में मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, एक दूसरे आपस में मिलेंगे। फिर इस नस्ल को हम जानते हैं नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध मानते हैं, नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। फिर हम बात करें कैसा भी वातावरण दे दो तो वो सहन कर लेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वातावरण, है ना, वातावरण के प्रति सहनशीलता रखती है, सहनशील, है ना, ये वाली नस्ल है। फिर हम बात करें कि इसकी जो उपयोग है वो उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसका जो इस नस्ल का जो उपयोग करते हैं वो हम उपयोग किस किस में करते हैं, तो हम बात करें सवारी, सवारी करने में बात करें। फिर और किसकी बात करें, हम बात करें परिवहन की बात करें, है ना, किसकी बात करें, परिवहन की बात करें। और हम बात करें घुड़ दौड़ की, घुड़ दौड़ की, तो ये इसका यहाँ पर भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो मारवाड़ी नस्ल है, सबसे पहले तो इसका उत्पत्ति जो स्थान था वो मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ का मालानी क्षेत्र माना जाता है। फिर हम राजस्थान के अंदर अगर विस्तार देखें किस किस किन किन जिलों के अंदर है, तो जोधपुर हो गया हमारा, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, और जालोर का जो क्षेत्र है वो हमारा इस मारवाड़ी नस्ल का क्या है, विस्तार है। फिर हम बात करें इसके जो कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं। फिर हमने बात करी कि इस नस्ल को हम नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और ये वाली जो नस्ल है कैसा भी वातावरण हो ये अनुकूल हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि वातावरण के प्रति ये सहनशील नस्ल है। तो इतनी जानकारी, और इसको उपयोग, इसका अगर उपयोग देखें कि इसको किस उपयोग में लेते हैं, तो एक सवारी में भी लेते हैं, परिवहन में भी लेते हैं, और घुड़ दौड़ में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, मारवाड़ी नस्ल के बारे में। फिर हम अगर नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करने वाले हैं, मालानी, मालानी, है ना, किसकी बात करेंगे, मालानी, मालानी नस्ल। कौन सी नस्ल है, मालानी नस्ल, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी नस्ल है, मालानी नस्ल। तो अगर इसकी उत्पत्ति अगर पूछी जाए, क्या पूछा जाए, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति है इसका बाड़मेर का क्षेत्र, है ना, बाड़मेर है ना, और बाड़मेर में भी कौन सा, गूढ़ा मलानी, नाम सुना होगा, गूढ़ा मलानी। तो इसी क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होने के कारण भी इसका नाम क्या रह गया है, मालानी है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये वाली जो नस्ल है ना, ये वाली जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने किस किस का संकरण करवाया, एक तो सिंधी नस्ल और एक किसका, अरबी नस्ल, इन दोनों का ही हमने क्या करवाया है, संकरण करवाया, और इस संकरण से जो उत्पन्न जो हुई है वो कौन सी है, मालानी नस्ल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये वाली जो नस्ल है इसको हम चतुर व चालाक नस्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नस्ल बहुत ही चतुर होती है, बहुत ही चालाक होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर इसकी जो कद, इसकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है, ऊंची कद काठी, है ना,
तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये वाली जो नस्ल है इसको हम सर्कस, शादी वगैरह में भी यूज ले सकते हैं। वो कौन सी नस्ल है? मालानी नस्ल है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी अगर गर्दन की बात करें तो इसकी जो गर्दन होगी वो कैसी होगी? लंबी। कैसी हो जाएगी? लंबी। तो इसकी मालानी जो नस्ल है इसकी हमने उत्पत्ति देखी कि बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र है? बूढ़ा मलानी का क्षेत्र है। फिर हम मालानी में देखें कि सिंधी और अरबी नस्ल, इन दोनों नस्लों के संकरण से जो उत्पन्न हुई है वो कौन सी नस्ल है? मालानी नस्ल है। और ये जो मालानी नस्ल है वो बहुत ही चतुर होती है, बहुत ही चालाक होती है ये नस्ल, ये ध्यान रखना है। और ये जो मालानी नस्ल है वो हाइट में भी बहुत ऊपर होती है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो हाइट होती है वो ऊंची कट काठी वाली होती है। मतलब हम और भी क्या कह सकते हैं कि इसके बारे में कि इस नस्ल का हम उपयोग कहां पर करते हैं? शादी ब्याह, है ना, घोड़े को नचाते हैं ना, घोड़े को बुलाते हैं, तो वहीं पर इस नस्ल के हम उपयोग करते हैं। और इसकी गर्दन भी कैसी होती है? लंबी। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। फिर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? मणिपुरी। एक और नस्ल है, कौन सी है? मणिपुरी। अगर हम इस मणिपुरी की बात करें तो इस मणिपुरी की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं? नाम से पता पड़ रहा होगा, उत्पत्ति, है ना। कहां से? मणिपुर से। कहां से उत्पत्ति मानी जाती है? तो मणिपुर से। और ये वाली जो नस्ल है वो बहुत बुद्धिमान नस्ल होती है ना, बुद्धिमान नस्ल, है ना। इस बुद्धिमानी के कारण ही इसको रेसिंग में पोलो, है ना, और किसमें? रेसिंग, पोलो और मिलिट्री, इसमें उपयोग किया जाता है। किसके कारण? ये बहुत बुद्धिमान होती है ये नस्ल, इसलिए इसको कहां का उपयोग करते हैं? एक रेसिंग में, पोलो में और मिलिट्री में भी उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें आगे कि इसके जो कान होते हैं, इसके जो कान होते हैं वो कान कैसे होते हैं? इसके अगर किसकी बात करें हम? कान की, तो कान कैसे होते हैं? बादाम के आकार के, बादाम के आकार के कान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इस मणिपुरी नस्ल के बारे में इसकी उत्पत्ति ध्यान रखनी है। इसकी उत्पत्ति हुई है हमारी मणिपुर से हुई है और ये बहुत बुद्धिमान नस्ल होती है, इसीलिए इसको आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर उपयोग किया जाता है ना। पुलिस विभाग के अंदर उपयोग किया जाता है। हम बात करें रेसिंग, है ना, बुद्धिमानी के कारण ही इसको रेसिंग में भी उपयोग करते हैं और बुद्धिमानी के कारण ही इसको कहां पर उपयोग करते हैं? पोलो के अंदर भी उपयोग किया जाता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि इसके जो कान होते हैं उन कान का आकार कैसा होता है? बादाम की तरह होता है। कैसा होता है? बादाम की तरह होता है। तो ये हमें मणिपुरी के बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। तो फिर हम बात करें जनकारी, एक और नस्ल होती है हमारी, कौन सी होती है? जानकारी के बारे में हम क्या लेने वाले हैं? अब जानकारी लेने वाले हैं कि जानकारी जो नस्ल है वो कौन कौन सी होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं, है ना। जानकारी नस्ल, तो जानकारी के बारे में भी देखते हैं कि जानकारी नस्ल कौन कौन सी होती है। तो जानकारी के बारे में हमें क्या देखना है कि इसका जो उत्पत्ति हुई है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? लेह तथा लद्दाख, ये ध्यान रखना है ना। जानकारी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? लेह तथा लद्दाख से मानी जाती है। अगर स्फीति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कौन सी हो जाएगी? उत्पत्ति, है ना।
तो इस स्फीति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हो जाएगी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। फिर हम बात करें कच्ची घोड़ी, है ना, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी की उत्पत्ति हम कहां से मानते हैं? कच्ची सिंधी, है ना, कच्ची और सिंधी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है हमारी, एक तो क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का, और एक क्षेत्र है हमारा राजस्थान का। तो यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इस भूटिया, है ना, भूटिया के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर जानकारी लें तो इसकी उत्पत्ति हो जाएगी हमारी सिक्किम, सिक्किम, दार्जिलिंग और कौन सा? और पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमने बात करी जानकारी की, जानकारी की उत्पत्ति कहां से हो रही है? लेह लद्दाख। फिर स्पीति की बात करी तो स्पीति की जो हो रही है उत्पत्ति वो कहां से हो रही है? हिमाचल प्रदेश से। फिर हमने बात करी कच्ची सिंधी, है ना, कच्ची सिंधी की जो उत्पत्ति हो रही है वो कहां से हो रही है? तो गुजरात, राजस्थान से हो रही है। फिर हमने बात करी कि जो भूटिया है, जो नस्ल घोड़े की, उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? तो सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल से। तो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है हम देख लेते हैं। घोड़े के बारे में हमने अध्ययन किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या पढ़ा कि उसका सबसे पहले तो वर्गीकरण देखा, और वर्गीकरण में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा है ना, इंपॉर्टेंट आपका क्या रहने वाला है? उसकी स्पीसीज पूछी जाती है, उसका साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, है ना, वैज्ञानिक नाम, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इक्वस केबेलस। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फैमिली कौन सी है? इक्विडी है ना, किसकी? घोड़े की। हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि भारत में ICAR है, इस NBAGR के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या की बात करें तो घोड़ों और खच्चर दोनों को मिलाकर कितनी है? 7 नस्ल है। और इसमें से ये 7 नस्ल कौन सी? एक काठियावाड़ी है, एक मारवाड़ी है, एक मणिपुरी है, एक भूटिया, स्पीति, जानकारी और कच्ची सिंधी, है ना। फिर इनकी उत्पत्ति कहां कहां से हो रही थी वो भी हमने देखा और कुछ कुछ जानकारी हमने प्राप्त करी। जैसे कि काठियावाड़ी की बात करें तो ये जो काठियावाड़ी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति हम कहां से मानते हैं? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से मानते हैं। और काठियावाड़ क्षेत्र में भी कहां पर? जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर काठियावाड़ी की बात करें कि ये जो नस्ल है वो सर्वोत्तम प्रकार की नस्ल है। और फिर हमने बात करी कि इसके जो कान होते हैं वो कान के जो सिरे होते हैं वो टच करते हैं ऊपर से, है ना, ये कान हो गए और सिरे क्या करेंगे? टच करेंगे। तो और ये वाली जो काठियावाड़ी जो नस्ल है इसको चार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ना। और इसीलिए इसको हम किस में काम लेते हैं? दौड़ में काम लेते हैं। और इसके जो हॉक होते हैं, जो पैर के जो मुड़ी हुई जो टांगे होती है ना, हॉक किसको कहते हैं? इसकी जो जैसे कि टांगे हैं तो ये वाला जो भाग होता है उसको हम हॉक बोलते हैं। और हॉक जो होता है वो हंसियाकार होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि एक और नस्ल थी हमारी मारवाड़ी, और ये इस मारवाड़ी की जो उत्पत्ति हो रही थी वो मारवाड़ के मालानी क्षेत्र से हो रही थी। और मारवाड़ में भी कहां पर? एक तो था हमारा जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर और जालोर का जिला, यहां से हम इसका विस्तार देखने को मिल रहा था, है ना। फिर हम बात करें इसके जो कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और आपस में मिलते हैं। और इसको हम किसके लिए प्रसिद्ध? नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ना। और इस नस्ल को हम किसी भी वातावरण के अंदर रख ले तो वो अनुकूलित हो जाता है, इसीलिए हम इसको वातावरण के प्रति सहनशील भी कहा जाता है। और इसीलिए इस नस्ल को हम सवारी, परिवहन और घुड़दौड़ में भी उपयोग में लेते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि जो मालानी की एक नस्ल थी घोड़े की, और इस मालानी की हम उत्पत्ति देख रहे थे। और उत्पत्ति हमारी हो रही थी इसकी बाड़मेर के गुढ़ा मलानी क्षेत्र के अंदर हो रही थी। और मालानी की जो नस्ल है वो सिंधी और किससे मिलकर बनी हुई है? अरबी नस्ल से मिलकर बनी हुई है।
फिर हम बातें करें कि इस मालानी को हम क्या बोलते हैं, चतुर व चालाक भी कहते हैं। फिर हम बात करें कि इस नस्लों को हम कहते हैं कि नस्ल होती है वो बहुत ऊंची होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊंची कट कादी वाली नस्ल कहते हैं। फिर हम बात करें ये जो नस्ल है इसका उपयोग हम सर्कस शादी ब्याह में भी उपयोग में लेते हैं, वो यही नस्ल है। उसकी गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि जो मणिपुरी है ना, मणिपुरी नस्ल है उसकी उत्पत्ति मणिपुर से मान रहे थे, और मणिपुरी एक बहुत बुद्धिमान नस्ल है, इसीलिए इसको रेसिंग में यूज करते हैं, पोलो में यूज करते हैं, और मिलिट्री या फिर आर्मी और पुलिस के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये नस्ल बहुत बुद्धिमान है ना, और इतने बुद्धिमान अगर आप भी बन जाए है ना तो फिर समझ ही सकते हैं, है ना। जैसे जो मणिपुर नस्ल है वो है इसके जो कान थे वो किस आकार के थे, तो बादाम के आकार के कान थे। फिर हमने नेक्स्ट देखा था हमने नेक्स्ट देखा था कि जो जानकारी एक नस्ल है उसकी उत्पत्ति हमने देखनी थी, तो वो थी लेह लद्दाख से, और स्पीति जो है वो उसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से हो रही थी। फिर हम बात करें कच्ची सिंधी है ना, इसकी उत्पत्ति हमारी हो रही थी गुजरात राजस्थान से हो रही थी। फिर भुटिया की बात करें, इसकी उत्पत्ति हो रही थी सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल से इसकी उत्पत्ति हो रही थी, किसकी, भुटिया की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट कच्ची सिंधी पूछी जाती है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जानकारी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और भुटिया का कभी कभी जिक्र कर लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है ना। तो आज की जो क्लास है हमने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है ना। इसीलिए आपको इस घोड़ों के बारे में आपको पूरा ध्यान रखना है ना, नस्ल के बारे में, उसकी नस्ल कौन सी होती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है ना, उसका वर्गीकरण क्या है, ये सारी जानकारी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।